जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी से रिलेटिव गोल्डन क्वेश्चनों का एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसके जो क्वेश्चन है वे सभी गोल्डन क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपका इनमें से जो आपके क्वेश्चनों का टारगेट दिया जाता है वह आपको 18 क्वेश्चनों का टारगेट दिया जाता है। लगभग इस वीडियो में आपके 25 से क्वेश्चन 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी गोल्डन क्वेश्चन है और आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। अधिकतर जो बच्चे याद कर जाते हैं 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, सब प्रधानमंत्री को पीएम को ध्यान कर जाते हैं। मगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे। आर वेंकट नमन, के आर नारायण, मोहम्मद हरदयातुल्ला या फखरुद्दीन अली अहमद। तो कौन थे। तो 1975 में जब आपका आपातकाल लगा था तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे, यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपका अगला क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी है बेरूत, त्रिपोली, सीदोन, टायर। बताइएगा। नान की राजधानी बतानी है तो क्या हो जाएगी। सोचिएगा, समझिएगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा कि राजधानी क्या हो जाएगी। तो बेरूत इसमें आपकी सही जवाब हो जाता है, यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा आपसे पूछी गई है तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी हो जाती है। तो तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाएगी। कौन सी। तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या परवलयाकार उत्तर दर्पण। तो बताइएगा। सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होता है उसमें सूर्य का जो आपका ताप होता है, जो सूर्य की किरणें आती हैं उसका अवरक्त करने के लिए हमको एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात तो हमको यही पता होना चाहिए कि हम जो आपका प्रकाश आता है और वो एक बिंदु पर हमें उसको लाना है तो वह हम कौन से दर्पण के कारण लाते हैं। तो कौन से दर्पण के कारण लाते हैं। तो अवतल दर्पण के कारण लाते हैं। तो इसमें भी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें भी आपका यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था अवतल दर्पण, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जिसके द्वारा हम प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं। तो कौन सा दर्पण हो जाता है। तो अवतल दर्पण आपका यहाँ पर हो जाता है। तो बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। गोवा, दिल्ली, पुडुचेरी या बताइएगा सिक्किम। क्वेश्चन आपके सामने है विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा आपसे पूछी गई है। ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ी देर विचार कीजिएगा और उत्तर को बताइएगा। तो किसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है। विधायकों की संख्या की दृष्टि से जो भारत की सबसे छोटी विधानसभा है वह कौन सी है। तो पुद्दुचेरी इसमें यानी सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं विधायकों की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा। तो सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है। तो उत्तर प्रदेश की है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है। यूपी की है, जिसमें कितनी सीटें हैं। जिसमें आपकी 403 सीटें हैं। और बात करते हैं भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। सबसे छोटी विधानसभा आपकी पुद्दुचेरी की है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए था। आपका अगला क्वेश्चन है जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसे प्रशासन का दायित्व किसका होता है। क्वेश्चन में पूछा है जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का जो दायित्व होता है वह किसका होता है। ऑप्शन है राज्यपाल का, निकटतम राज्य की सरकार का,
राष्ट्रपति की या राज्यपाल का? तो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, पॉलिटी से जो आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने थे, वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर मिलेंगे आपको। यहाँ से बाहर पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आ चुके हैं, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा, जिस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा नहीं होती, उसका जो प्रशासन का दायित्व का होता है वह किसका होता है? तो वह आपका राष्ट्रपति का होता है। किसका? यानी सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो जो राष्ट्रपति का गठन है वह आपका कौन से में है? आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति का गठन है। और राष्ट्रपति से संबंधित आपके 3 आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल 53, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72, जो आपके बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल हो जाते हैं। इन अगर आप कोई से भी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन तीनों आर्टिकल का पता होना चाहिए। जो कार्यपालिका की बात करते हैं आर्टिकल 53 में, तो आर्टिकल 53 में आपको दिया है कि जो संघ की कार्यपालिका होती है उसकी संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है? संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आर्टिकल 61 में आपका राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। किसके कारण? आर्टिकल 61 के कारण। बात करते हैं आर्टिकल 72 की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 72 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 32 में आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित जिक्र है। किसमें? राष्ट्रपति जो किसी भी व्यक्ति होता है उसको दंड, जो उसको न्यायालय द्वारा दिया गया दंड है उसको कम करा सकता है, बढ़वा सकता है, और उसका जो दंड दिया गया था उसको क्षमा भी करवा सकता है, मतलब अमान्य भी घोषित करा सकता है। यह एक राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति होती है। तो आर्टिकल 72 आपका राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसका आपको पता होना ही चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, सपने कर एक प्रकार का है, बताइएगा। बैंक लेन देन कर, मुद्रा लेन देन कर, स्वचालित भुगतान लेन देन कर या प्रतिभूति लेन देन कर? तो बताइएगा इसमें ना कौन से प्रकार का कर है? तो कौन से प्रकार का कर है? तो मुद्रा लेन देन कर है। कैसा कर है? मुद्रा लेन देन कर है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही जवाब हो जाता है? बी विकल्प। जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल या पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है? बताइएगा। उड़ीसा, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? तो असम इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या असम इसमें सही जवाब हो जाता है? यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। और यहाँ से एक, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह किसको? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को। जबकि भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों का भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के सातारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? बताइएगा कौन था? शाहजादा रहीम, शाहजादा शहरयार, शेर अफगान या शाहजादा खुसरो? बताइएगा। क्वेश्चन पूछा है शाहजहां के सातारूढ़ होने से पहले जो जहांगीर के दरबार का वास्तविक शासक था वह आपका कौन था? तो वास्तविक शासक कौन था? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है? शहजादा शहरयार। कौन? शाहजादा शहरयार, यानी बी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये कौन था? तो ये जहांगीर का कौन था? जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। किसका? जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। और कब? नूरजहां ने इसीलिए इसे क्या चुना था? अपना वास्तविक शासक चुना था। किसने चुना था? नूरजहां ने इसे इसलिए वास्तविक शासक चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका
में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शन है बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, चिली। बताइएगा। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? यह क्वेश्चन दोबारा इस वीडियो में रिपीट हो चुका है। एक बार हमने इसका जवाब पहले भी आपको बता दिया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ब्राज़ील आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक। बताइएगा। एशिया के निम्नलिखित देशों में से सबसे बड़ा देश पेट्रोलियम उत्पादन वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? तो ईरान यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है, यानी सी विकल्प इसमें जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है यह भी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो यह क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले ही रिपीट करा दिया है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही रिपीट करा दिया है, तो क्या हो जाएगा? असम यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत्रज्वार, पेचिश या क्षय रोग। तो बताइएगा। विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? तो आंत्रज्वार होता है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, और आज का जो आपका टारगेट था वह आपका 18 क्वेश्चनों का टारगेट था। तो बताइएगा कितने बच्चों के जवाब बिल्कुल सही हैं। तो जिन बच्चों के 18 क्वेश्चन से अधिक सही हैं या 18 क्वेश्चन सही हैं उनका स्कोर टॉप है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अपना स्कोर बताना ना भूलें। अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।